और भोलेनाथ को दूंगी मैं उसको, वो शमशान में छोड़ देंगे। हमारे मन में हमेशा बेचैनी बेचैनी लगी रहती है, क्या वो मेरा पर्सन मेरे से प्यार करता है, क्या वो मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, क्या वो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो क्या वो अपने उस पार्टनर को ज्यादा प्यार करता है कि मेरे को ज्यादा प्यार करता है। ये सारी सिचुएशन, ये सारा दिमाग में घूमता रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। क्या वो मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या वो सच में परेशान है या जानबूझ के मेरे को इग्नोर कर रहा है। ये सारी बातें आज की रीडिंग में क्लियर करूंगी मैं। एट द सेम टाइम गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे होने वाली है, या किसी भी तरह के ट्रायंगल लव स्टोरी में हो। अब ये किस तरह का ट्रायंगल लव स्टोरी है, ये इस चीज को समझ लो। मान के चलो आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिसका जो शादीशुदा हो और जिसका कोई दूसरा पर्सन हो, ठीक है, मतलब जिसका लाइफ पार्टनर कोई दूसरा हो, या फिर आप शादीशुदा हो, आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, ठीक, या फिर दोनों का लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, या फिर दोनों शादीशुदा हो या दोनों में से कोई एक भी शादीशुदा हो। तो ये यहाँ पे हो जाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी देखो, आप जब रीडिंग देखते हो ना, तो आप थर्ड पार्टी कभी नहीं होगे। थर्ड पार्टी हमेशा या तो आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ पार्टनर हो सकती है, या उनका कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, और नहीं तो आपका पर्सन हो सकता है। आप दोनों, मतलब आप जिससे प्यार करते हो, आप दोनों में से कोई भी वो थर्ड पार्टी नहीं होगा। ये चीज तो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके मैं बताऊंगी। इस साइड में ये आपका सिचुएशन रहेगा और उस साइड में थर्ड पार्टी का सिचुएशन रहेगा। थर्ड पार्टी उनके साइड का भी हो सकता है, आपके साइड का भी हो सकता है, ठीक है, पर आप नहीं हो सकते हो। तो वो आज बेसिकली बहुत डीपली मैं बताने वाली हूँ उनकी सोच, रिलेशनशिप इग्नोर तो नहीं कर रहे, तो इग्नोर कर रहे तो उसका क्या रीजन है, रिलेशनशिप कैसा जाएगा, आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, सारी चीजें डीपली मैं बताऊंगी। एट द सेम टाइम एंड में मैं सेक्सुअल रीडिंग भी करूंगी दोनों साइड का, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे चैनल का मेन डिमांड ही रहता है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं बहुत डीपली बताने वाली हूँ, साथ में मैं आज कॉर्ड कटिंग भी करूंगी। देखो गाइज, कॉर्ड कटिंग मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ रोज रोज, क्योंकि बेसिकली ये जब भी मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ ना, आपने देखा होगा मैं बहुत दूसरे तरीके से करती हूँ। मैं आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ खींचती हूँ। तो मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, इवन लाखों लाख लोग देखते हैं मेरी रीडिंग को, तो सारे लोगों की एनर्जी मेरे तरफ आती है। तो मैं जिस दिन रीडिंग करती हूँ ना, मतलब कॉर्ड कटिंग की, उस दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ गाइस। तो मैं सोची हूँ कि वीक में एक दिन ही करूंगी, जाने दो बीमार पड़ूंगी तो कोई बात नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं ठीक भी हो जाती हूँ। तो चलिए अब आज हम लोग कॉर्ड कटिंग भी देखेंगे, ठीक है। और लाइफ में गाइस देखो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी वे में आकर के अपने पार्टनर की सच्चाई जरूर जाननी चाहिए, अपना फ्यूचर जान लेना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बेबी प्रॉब्लम हो, करियर हो, फैमिली इशू हो, किसी तरह का धोखा का मैटर हो, कुछ भी हो, हेल्थ इशू हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको मिल जाएगा। गाइज बहुत लोगों का कॉल आता है, मैं कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गाइज एक बार में बहुत सारे कॉल आते हैं, तो कॉल बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, बट हाँ एक एक करके मैं जरूर कॉल करूंगी। और ज्यादा अगर आप लोग प्रॉब्लम है तो आप लोग 2 बार 3 बार मेरे को कॉल कर लेना। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है गाइज, ये बात मैं पहले भी बोली हूँ, देखो मेरे साथ और भी 4-5 लोग काम करते हैं, तो सबके अनुसार मेरे को चलना पड़ता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो, सच में आपको अपॉइंटमेंट लेना हो, तभी आप प्लीज कॉल करना, प्लीज परेशान मत करना गाइज। मैं नंबर रखी हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन सबकी मदद मेरे को करनी है, इस चीज को समझना। आप प्लीज मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग इस साइड का देखेंगे, फिर मैं इस साइड का देखूंगी, ठीक है ना। ओके, ये आपका साइड है गाइस, इस साइड में मैं निकालने वाली हूँ पहले कार्ड। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, सफल को भी जरूर देखना है, यहाँ पे आपकी एनर्जी आएगी। ये जो आप देख रहे हो मैं जो सफल कर रही हूँ, ये इसमें आपकी एनर्जी आने वाली है, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। ओके, कार्ड अपने आप ही बाहर आ रहे हैं। हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए, सच्चाई सामने आए, क्या है क्या नहीं है। हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। एंड गाइस कॉर्ड कटिंग जरूर देखिएगा, कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की कॉर्ड कटिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ। चलिए इस साइड का हो गया, अब मैं थोड़ा उस साइड का निकालना चाहती हूँ। चलो देखते हैं।
थर्ड पार्टी का इस साइड में निकालूंगी गाइस। थर्ड पार्टी जो भी है उसका आप लोग नाम लीजिए, मन में थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज होगी, इस वजह से बोल रही हूं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, टेम्परेंस, द मून, वाओ, नाइन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो गाइज, मैं यहाँ पे सबसे पहले ही बोलना चाहती हूँ आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पे लगभग 99% के पर्सन ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन जो हैं मतलब सच बोलते हैं। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन अगर मान के जो थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ठीक है, या फिर बात नहीं हो पा रही है और उन्होंने एक रीजन बताया है कि देखो ये एक रीजन है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत इरिटेट हूं और इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूं। अगर अगर मान के चलो उन्होंने एक ये रीजन बताया है, या फिर आपको वो रीजन पता हो कि हाँ घर में प्रॉब्लम हुई है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस तरीके का अगर आपको पता है गाइस, तो सेम टू सेम देखो रीजन वही है, एकदम वही रीजन है। मे बी गाइस देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, पता नहीं ये इंसान क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जानबूझ के इग्नोर तो नहीं कर रहा है। गाइस सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि चीजों को संभाला जाए। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कि उन्होंने चाहा है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, मतलब उनकी इच्छा थी, उनकी लिटरली उनकी इच्छा थी कि वो इंसान मतलब आपके साथ रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इस चाहत के, उनकी चाहत थी बेसिकली, ठीक, इस चाहत के आड़ में उनको आपसे प्यार भी हो गया था। मतलब पहले अट्रैक्शन था, बाद में उनको आपसे प्यार भी हो गया कि नहीं अब तो मैं इस लेडी को नहीं छोड़ सकता, मैं अब तो इस आदमी को नहीं छोड़ सकता। मैं तो मेल फीमेल में दोनों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, यूनिसेक्स रीडिंग है ये, ठीक। तो यहाँ पे अब प्यार हो गया, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं घर में हो सकता है गाइस थोड़ा बहुत किसी को पता चल गया हो, या कुछ देखो पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हुए हैं सबसे पहले, तो हो सकता है आपके पर्सन को पैसे की कोई प्रॉब्लम हुई हो, बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम अगर नहीं भी हुई तो फैमिली कुछ प्रॉब्लम, कुछ लोन्स वगैरह की प्रॉब्लम आपको या उनको हो रही हो। गाइस यहाँ पे ना पेंटिकल्स के कार्ड दो आए हुए, तो एक तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही सोच समझ के बंदा खर्च कर रहा है, या कुछ भी अगर आपको टाइम दे रहा है 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा भी, तो सोच समझ के दे रहा है, पूरा दिन नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि किसी काम के सिलसिले में आपके जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का सोच रहे हैं, या फिर वो बहुत जगह काम को हाथ पैर मार रहे हैं कि मेरा ये काम बन जाए। और देखो उनके दिमाग में तो काम का भूत सवार है, क्योंकि पैसे का भी दिक्कत है, या फिर जो भी फैमिली इशू है, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वैसे भी देखो अगर आप वुमेन हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आदमी लोगों के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उस चक्कर में ये इंसान आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहा। और आपका ये है कि अगर वर्किंग भी हो तो भी आपका ध्यान खिंच जा रहा है उधर, अगर वर्किंग हो तो भी, और अगर वर्किंग नहीं हो तो भी। मेरी रीडिंग में गाइस जो भी वुमेन्स रीडिंग देखती है उसमें से लगभग 70% वुमेन्स जो होती हैं वो वर्किंग होती हैं, 30% ही हाउसवाइफ होती हैं, इसलिए मैंने वर्किंग का नाम लिया, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैं लगभग देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब पहले तो नाइट की एनर्जी में थे, क्योंकि कुछ करने का बोल ही नहीं रहे थे, मतलब कुछ शो ही नहीं कर रहे थे अपनी एनर्जी। अब हो सकता है गाइस धीरे धीरे हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने से कुछ, या 6 महीने से कुछ सही हो किसी किसी का, या फिर 1-1.5 महीने के बाद आपका सही हो जाए। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं, लगभग 95% लोग हैं जिनके फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गए हैं। और गाइस एक बहुत तगड़ा रीजन है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ये भी एक बहुत तगड़ा रीजन है कि वो आपको कहीं ना कहीं अपनी बीवी मानते हैं, अपनी वाइफ मानते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, लिटरली बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली आपके पर्सन ना
छोटी छोटी बातों पे ना घबरा भी जाते हैं, ये भी बात है। वो थोड़े से फट्टू टाइप के भी हो सकते हैं, भले ही वो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे होंगे, लेकिन अगर अगर मान के चलो घर में किसी को पता चले या फिर कोई मैटर हो, सोसाइटी समाज का बहुत ज्यादा इज्जत हो, इस तरीके का सीन देखो गाइज यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है। वो बंदा लिटरली अंदर से डर जाता है कि नहीं ये इज्जत जाने वाली बात है, नहीं यहाँ पे बहुत मैटर फंस जाएगा, नहीं मैं इतना ही बात कर सकता हूँ, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। उसको अपने पोस्ट की बहुत पड़ी हुई है, उस इंसान को वो बहुत प्यार करता है अपनी जॉब से, अपनी अपनी पोस्ट से, अपनी इज्जत से, बहुत उसको प्यार है बेसिकली। तो वो इंसान ऐसा है, ठीक है। लेकिन गाइज अभी भी वो इंसान कहीं ना कहीं, अगर मान के चलो नो कांटेक्ट है, तो वो स्पेस ले रहा है कि चीजों को ठीक करे बेसिकली। द मून का कार्ड है गाइस, ये इंसान बहुत प्यार करता है, मदरली फादरली लव कर सकता है आपसे। हो सकता है गाइस कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हो, उसकी लाइफ में उसके बच्चे हों, दो बच्चे हो सकते हैं, इवन आपकी लाइफ में भी दो बच्चे हो सकते हैं। तो दो बच्चे और एक वाइफ, वाइफ तो बिल्कुल डायन होगी, या फिर देखो यहाँ पे अगर अगर आप वुमेन हो, रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है अगर उनकी वाइफ है तो वो एक नंबर की डायन होगी, ऐसा हो सकता है गाइस। आई एम सो सॉरी कि ऐसा वर्ड मैंने यूज किया, बट यही सच है, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा ट्रबल, मतलब किसी किसी के केस में, लगभग 10% के केस में मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ट्रबल की हुई है, ठीक है। ऐसा मेरे को दिख रहा है। आपके पर्सन फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट मेरे को दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम पीरियड में भी ये इंसान देखो बिना आपके साथ फिजिकल नहीं रह सकता है, ये समझ लो आप। और अगर अभी तक आपका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है, तो हो सकता है गाइस कि अभी से 9 वीक्स के बाद आप लोग मिलो और आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप हो, कहीं बाहर जा सकते हो। यहाँ पे बार बार यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है कि कहीं कोई बाहर जा रहा है, या कहीं कुछ नया करने का आप सोच रहे हो, तो उसमें आपको गाइस देखो सक्सेस मिल सकता है। अगर बिजनेस का भी सोच रहे हो तो वहां पे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके जो भी पर्सन हैं उनका इंटेंशन क्या रहेगा। आपके लिए मैं निकालती हूँ कि कार्ड, ये आपका इंटेंशन क्या रहेगा, ठीक है। इधर का भी निकालती हूँ कि उनका इंटेंशन क्या रहेगा, ठीक। एक एक और कार्ड मेरे को लग रहा है निकालना पड़ेगा, एक और कार्ड। ठीक है। हम्म हम्म ओके, मूविंग ऑन। एंड एंड ट्रेल्स, देखो कुछ लोगों का ऐसा सीन लग रहा है ना कि उनके जो पर्सन है ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे उतना प्यार नहीं करते हैं, हो सकता है आपको लगता होगा। लेकिन गाइस ये इंसान सारे काम धाम को छोड़ करके लिटरली ये इंसान प्लानिंग करता है कि ये आपसे मिलने आए बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे उसका इंटेंशन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कभी कभी तो वो इंसान वर्क प्लेस पर से ही भागे भागे आपके पास आ सकता है मिलने के लिए। यहाँ पे ये भी चीजें दिख रही हैं। ये इंसान देखो अपने दिल की ना बातें वो बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है लिटरली। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट बोल दे, किसी किसी के केस में तो ऐसा भी है कि इरिटेट होके बोल भी दे कि देखो अब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, ऐसा भी होता होगा, किसी किसी के केस में ऐसा होता होगा। और फिर जब कुछ दिन बीत जाए तो फिर से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। उनके दिमाग में ऐसा है ना कि रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, बट बहुत ही साइलेंट वे में, बहुत ही आराम आराम से, किसी तरह का कोई टेंशन हुआ तब ये रिलेशन नहीं रखेंगे, इस चीज को समझो आप, ठीक है ना। और ये इंसान कहीं आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, कहीं आपसे मतलब ये चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो, ये चाहते हैं कि आप इनके पास 50 बार कॉल करो तब ये आपको एक बार कॉल करें। यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं बार बार, ठीक है। आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये समझ लो। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, हाँ इमोशनल फूल जरूर बना सकते हो आप, पर देखो बेवकूफ तो, ठीक है।
देखो गाइस, एक मिनट। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ फिजिकली किस तरह से पेश आना चाहते हैं, आपके साथ बेसिकली किस तरीके से सेक्स करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, या ये सब मैं देखना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, वैसे भी आप लोगों का तो यही डिमांड होता है, बहुत सारे लोगों का, सेक्सुअल रीडिंग करो, इंटीमेट रीडिंग करो, इसलिए मैं करती भी हूँ। मैं मेरे को कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं आप लोगों को सुनने में कैसा लगता होगा। प्लीज आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये जरा मेरे को कमेंट कीजिएगा। हम्म, चलिए, उधर का तो अभी अपन मैंने कार्ड अपन ने खोला ही नहीं है। बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है, मैंने बोला ना कि कितना लंबा जाएगा, इस रिलेशनशिप का मैं देख पा रही हूँ इसकी रिलेशनशिप का ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होगा, ना आपके ना ही आपकी तरफ से ब्रेकअप होगा, ना ही उसके तरफ से ब्रेकअप होगा। हाँ, कुछ परेशानियों की वजह से रुक जरूर सकता है, कुछ परेशानियों की वजह से गाइस देखो ऐसा जरूर हो सकता है कि बीच में बात करना बंद कर दे, ये जरूर हो सकता है, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है गाइस। ठीक है ना? ओके, ये मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही जल रहा है। अग्नि देवता, अग्नि देवता कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए गाइस, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अग्नि देवता की वजह से हो सकता है कि कहीं आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, और कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। यहाँ पे सूर्य देवता भी एक्टिव है, तो आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। अगर आप लोग अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों का जरूर होगा। एक मिनट गाइस, ओम घृणी सूर्याय नमः। चलिए अब अपन देखते हैं कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आ, आपके पर्सन किस तरीके से आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्सुअल रीडिंग, तो प्लीज आप लोग छोटे बच्चे हैं तो मेरी रीडिंग को यहीं स्किप कर दीजिए और चले जाइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ, आपके हिप से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, वो हर तरीके का पोजीशन ट्राई करना चाहेंगे या चाहेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब जैसे नॉर्मल सेक्स करते वैसे कर लिया, वैसा नहीं, उनको हर एंगल से सेक्स करना है आपके साथ, सीधी सी बात है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये इंसान, मैंने बोला था ना कि आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, तो फिजिकली अट्रैक्ट है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अगर अपना काम भी करता है ना, मतलब मान के चलो ये इंसान कोई काम कर रहा है, अपना कोई ड्यूटी में है, कहीं जॉब में है, तो भी ये इंसान ना आपसे मिलने की प्लानिंग करता रहता है और ये सोचता है कि अब मिलूंगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मिल नहीं पाता, ये भी होता होगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है, तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे को कि आप लोग ना अगर मान के चलो ब्रेकअप भी कर लोगे या फिर आप लोगों में बातचीत भी अगर नहीं होगी, तो यहाँ पे इस तरीके का कार्ड आया हुआ है गाइस कि आप लोग झगड़े कर लिए, अलग हो गए, बात नहीं हो रही, एकदम नो कांटेक्ट है, सब खत्म है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक हो जाओगे और मिल ही लोगे और सब हो ही जाएगा। आप कभी किसी किसी के केस में ऐसा है ना कि आप लोग सोचते हो कि आज मैं इसको छोड़ दूंगी, कल मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन फिर भी जब आमने सामने आते हो तो पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हो, मतलब आप अलाउड कर देते हो कि हाँ चलो हम लोग सेक्स करते हैं। इस तरीके का सीन दिख रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया हुआ है गाइस। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप इतने ईजी तो नहीं है कि आराम से आप लोग प्यार कर रहे हो, आराम से मिल रहे हो, आराम से जुल रहे हो, ऐसा नहीं है। मिलने के लिए भी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, तब जाके मिलना पड़ता है, बहुत तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत तरीके का बैलेंस करना पड़ता है, घर में बोलना पड़ता है, बाहर बोलना पड़ता है, तब जाके आप लोग मिल पाते हो। किसी किसी के केस में गाइस आप लोग पकड़े भी गए हो और लोगों ने आपके बारे में जान भी गए हैं, हो सकता है घर के लोग जान गए हो, इस तरीके का सीन मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो कि आप लोग मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए कुछ दूरी पे जाते हो, दूरी दिख रही मेरे को, हो सकता है वो पर्सन दूर रहता हो, आपसे मिलने के लिए आता हो, ऐसे भी मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों के बीच गाइस।
कुछ लोग ऐसे हैं ना कि लिविंग में भी रह रहे हैं या रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग की प्लानिंग जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है गाइस, वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लेकिन 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है, मतलब कि आपके पर्सन आपके साथ भी फिजिकल होंगे, अपनी वाइफ के साथ भी फिजिकल होंगे, या फिर अगर आप मेन हो, रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी जो भी महबूबा होगी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ फिजिकल होगी, वो ऑलरेडी फिजिकल होती होगी अपने हस्बैंड के साथ भी या रिलेशनशिप में होगी। मतलब बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं नहीं मेरे जो पर्सन है उनकी तो कोई पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पे देखो गाइज, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, अगर आप मैरिड हो, वो मैरिड नहीं है, या फिर उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड नहीं है, किसी तरह का डिवोर्स हो गया है या फिर डेथ हो गई है, चाहे कुछ भी, तो यहाँ पे वो चांसेस फिर नहीं लगता है। लेकिन अगर वो भी मैरिड है और उसकी भी पार्टनर है, तब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि वो जरूर जरूर फिजिकल रिलेशनशिप रखता होगा, ये कंफर्म है। अगर आपको बोले तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा है, चूतिया बना रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में मैं बोल रही हूँ, बेवकूफ बना रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ गाइस, कभी कभी आप लोग जो है सोचने लगते हो कि ये इंसान मेरे साथ सेक्स करके भाग तो नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा यूज तो नहीं कर रहा है। इस तरह का लेडीज लोग आप लोग सोचते होंगे कि ये सिर्फ फिजिकल के लिए तो मेरे पास नहीं आया, या फिर किसी किसी के केस में पैसे का भी मैटर मेरे को दिख रहा है गाइस। पैसा बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही वाला सीन है, पैसे के लिए भी बंदा आपके लाइफ में रह सकता है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, पैसे अगर दे रहे हो गाइस तो प्लीज रोक देना, यहाँ पे मैं बोलूंगी रोक देना। यहाँ पे एक और सीन मेरे को दिख रहा है, कभी कभी आप लोग नहाते टाइम में अपनी बॉडी देखते हो आईने में कि हाँ इसने यहाँ किस किया था, वहां किस किया था, इस तरीके का, मतलब सोचते होगे लोग कि इस तरह से मैं इंटीमेट हुई हूँ, इवन वो भी सोचता होगा, इस तरीके का सीन मेरे को दिख पा रहा है। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। वो काफी ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हैं, और अगर आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो चुका है तो आपसे काफी ज्यादा संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इधर की देखती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक और कार्ड मैं इस कार्ड से, लव एंड रिलेशनशिप कार्ड से मैं निकालना चाहती हूँ ओवरऑल आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, कि आप लोगों का क्या हो सकता है। द हाई प्रेस्टेस, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड, ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो हाई प्रेस्टेस आया हुआ है। हाई प्रेस्टेस का मतलब ये हो गया ना गाइस कि आप लोग बहुत समझदार हो, और कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है वो आपको हस्बैंड या वाइफ मानता है, मानती है, ठीक है, और आप लोग का रिलेशनशिप ऊपर वाले ने बनाया है, तो ये कभी टूट नहीं पाएगा। अगर आप नाराज भी हो जाओगे, उसको छोड़ने का भी सोचोगे ना, तो भी आप छोड़ नहीं पाओगे बेसिकली। तो ये चीज अब छोड़ा छोड़ी वाला तो कहानी है ही नहीं आप लोगों में, वो तो कभी होगा ही नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो आपसी मैरिज कर लिए हैं, एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं, इस तरीके का सीन है। तो मान के चलो ये जो रिश्ता है ना, आप लोग पिछले जन्म से ना ले करके आए हो, ठीक है, पिछले जन्म से लेकर के आए हो, तो इसका यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। आपका जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, चीजें ठीक हो सकती है पर बिगड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये आ रहा है। आप लोग की तरफ काफी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव कार्ड भी आए थे जो कि मैंने बताया, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके की रीडिंग आ रही है कि पर्सन अपनी मर्जी से आपसे बात कर सकता है, ये मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव मेरे को यहाँ पे लगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि इस साइड में इनके जो थर्ड पार्टी है उसके साथ किस तरह का तरीके का रिलेशनशिप है एंड क्या है। ओके, द हर्मिट, सबसे पहले द हर्मिट आया है गाइस, ठीक है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली 5 ऑफ पेंटिकल्स इधर भी आया था, कोई ना कहीं तो कोई ना कोई जो है दूर रह रहा है या जा तो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली यहाँ पे ये आ रहा है ना, ठीक है, कि इनकी फैमिली होगी या इनके फैमिली में कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से ये अपने बच्चों की वजह से बहुत खुश रहते होंगे अपने घर में, या फिर बच्चों की वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे या फिर आप अगर उधर थर्ड पार्टी नहीं, अगर आपका थर्ड पार्टी है, आपकी शादी है, आपका कोई है, तो आप अपने बच्चों की वजह से हो सकता है कि आप अपने मतलब हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रह रहे हो, बच्चे यहाँ पे मेन रीजन बन रहे हैं। बट यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ
कि कभी कभी इस लेवल का झगड़ा होता होगा ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में, या आप में और आपके मतलब पर्सन में, मतलब आपके बॉयफ्रेंड नहीं, आपके हस्बैंड में या वाइफ में, जिससे जिससे कि आपको आपका मन करता होगा ना कि मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊं या मैं सुसाइड कर लूं। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, इस तरीके का झगड़ा होता होगा और आपको आपका दिमाग नहीं काम करता होगा। और ऐसा हो सकता है ना कि आपके पर्सन जो है, मतलब ये देखो दो केस यहाँ पे लागू हो रहा है बेसिकली। अगर आपके पर्सन की वाइफ है, ठीक है, तब यहाँ पे थर्ड पार्टी होगी, तब मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। और अगर आपके पर्सन का कोई वाइफ नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है और आपके लाइफ में कोई है, तो मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि कभी कभी तो आपने इतना कंफ्यूज हो जाते होंगे, आपके पर्सन इतना कंफ्यूज जाते होंगे कि झगड़ा की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से या हस्बैंड की वजह से इतना कंफ्यूज जाते होंगे, इतना परेशान हो जाते होंगे कि ये इंसान सोचता होगा ना मैं इधर बात करूं ना मैं उधर बात करूं, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। ऐसा हो जाता होगा कि मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। और इस वजह से देखो गाइस, आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे को धोखा दे रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है, यहाँ पे ये हो जा रहा है। लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पैतरे खोजने की कोशिश कर रहा है कि चीजें नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ कि चीजें नॉर्मल हो जाए, बट इनकी लाइफ में नॉर्मल होता ही नहीं है। इनकी लाइफ में गाइस, आपके में झगड़ा, उतना झगड़ा आपके में भी था, बट ऐसा झगड़ा था कि आप लोग झगड़ा करके फिर एक हो जाओगे। बट यहाँ पे झगड़ा कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है। यहाँ पे झगड़ा ऐसा लग रहा है कि कि ये झगड़ा खत्म होने वाला है ही नहीं, बहुत मजबूरी दिख रही है यहाँ पे, बेसिकली बहुत मजबूरी दिख रही है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो भी पर्सन होंगे ना, काम के बहाने घर में से भाग जाते होंगे या आप भाग जाते होंगे। अगर आप जेंट्स हो, अब रीडिंग देख रहे हो, काम के बहाने आप लोग घर में रहना नहीं चाहते होंगे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखो बेसिकली है कि बच्चे का इशू दिख रहा है, झगड़े का इशू दिख रहा है, प्रॉपर्टी का भी कुछ इशू दिख रहा है गाइस, प्रॉपर्टी घर वालों की वजह से मजबूरी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। प्रॉपर्टी की वजह से भी वो अपने पार्टनर के साथ रहते होंगे, या कोई एलिमनी का हो सकता है, डिवोर्स केस का भी मैटर चल रहा हो, तो एलिमनी का भी मैटर हो, डिवोर्स केस फंस गया हो, लंबा खिंच गया हो, या फिर हिम्मत नहीं होती हो डिवोर्स लेने की। ये सारी चीजें भी गाइज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख पा रही हूँ, ये वाली चीजें हैं। अब मैं इधर का इंटेंशन देख रही हूँ कि आपके पर्सन का इधर का इंटेंशन क्या है। नॉस्टैल्जी एंड ट्रूथ, देखो ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत ही सच्चे मन से इस साइड रहना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैटर बिगड़ा है गाइस कि ये बंदा चाह के भी इस इंसान के साथ रह नहीं पा रहा है। आई मीन टू से कि देखो, ये पर्सन बुरा नहीं है, ऐसा नहीं था कि ये शुरू से अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को धोखा देना चाहता था, लेकिन ऐसा है ना कि ये इस तरीके से बिहेव किया ना, उसका वाइफ या उसका हस्बैंड, या आपका वाइफ आपका हस्बैंड, कि आपकी मजबूरी हो गई कि आप दूसरे की तरफ जाओ, या उसकी मजबूरी हो गई कि वो आपकी तरफ आए। समझ गए, इस तरीके का सीन देख रही हो। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, मतलब कि इतना ज्यादा थक गया ना, इतना ज्यादा उदास हो गया है कि उदास होकर के ये चाहता है कि अपनी वाइफ से बताए कि ये देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं दूसरे की तरफ चला गया। या फिर आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं एक बार अपनी वाइफ को बताऊं या अपने हस्बैंड को बताऊं कि तुम मेरे साथ अगर ऐसा करोगे तो मैं दूसरे की तरफ चला जाऊंगा। यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखो गाइज यहाँ पे बार बार बच्चे और फैमिली आ रही है। देखो सेक्सुअल रिलेशनशिप तो चाहे जितने भी झगड़े हो रहे हो, यहाँ पे ये भी आ गया गाइज कि चाहे जितने भी झगड़े हो रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप तो कंफर्म होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे इवन आपके जो पर्सन है, हो सकता है गाइज कि आप उनके जो भी, मतलब कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है उनकी अगर कोई वाइफ होगी तो सुंदर होगी, वो ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। या फिर अगर आपके हस्बैंड है और आप हो और उसका कोई पार्टनर नहीं है तो आप ब्यूटीफुल होगे, ठीक है। लेकिन फिर भी सुंदर होने के बावजूद ये इंसान आपकी तरफ खींचे जा रहा है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े की वजह से, परेशानी की वजह से, ये एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन है। एंड बच्चों की वजह से भी उधर खींचे जा रहा है, मतलब इस साइड खींचा जा रहा है। और एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कितना भी इधर प्रॉब्लम है, लेकिन ये इंसान अपनी फैमिली को छोड़ के संसार में किसी का भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये रीडिंग मेरी, क्योंकि चैरियट का कार्ड आ गया है। तो इसकी जो भी वाइफ है या इसका जो भी हस्बैंड है ना,
ये हमेशा विन कर रहा है आपसे, हमेशा, अभी तक तो विन करते आया है, इसकी ही चल रही है बेसिकली। और ये मतलब इवन सेक्स के मैटर में भी थोड़ा सा होता है ना, सिड्यूस कर लेना, किसी को मतलब सेक्स करने का मन ना हो फिर भी सिड्यूस करके उसके साथ फिजिकल हो जाना, ये भी दिख रहा है आपकी तरफ से घुमाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, बेसिकली बहुत सारे लोगों की वाइफ को पता है, हस्बैंड को पता है, ये भी हो सकता है कि सड्यूस करके अपने तरफ खींचने की कोशिश करना, या फिर अपनी बातों को जानबूझ के मनवाना, स्टेटस पे व्हाट्सएप के फोटो पे, स्टेटस पे जानबूझ के ऐसी ऐसी फोटो लगाना कि आपको जलन हो, इस तरीके का सीन मैं देख पा रही हूँ। मतलब बेसिकली रात में अपने आपके पर्सन को ना ये किसी तरह से सिड्यूस करके अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करती है, चाहे जितना मर्जी झगड़ा हो। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि आपके पर्सन उधर घूम जाते हैं। और इसे भी बड़ी बात है कि अपनी फैमिली से प्यार भी करते हैं, अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि थर्ड पार्टी जो है जीत रही है, ये जान लो आप। ठीक है, आपके जो भी पर्सन है उनकी वाइफ सुंदर होगी, आप भी सुंदर होगे, पर वो ज्यादा सुंदर होगी, यहाँ पे बार बार आ रहा है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि आपके पर्सन इधर 100% देना तो चाहते हैं, लेकिन इतना ना ज्यादा झगड़ा है ना कि यहाँ पे ये दे नहीं पाते और आपकी तरफ चले आते हैं। कहीं ना कहीं आपसे इमोशनल कनेक्शन हो चुका है। और एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, ठीक है, तो आपके तरफ ये इंसान ज्यादा इरिटेट होता है, आपके तरफ ये इंसान ज्यादा गुस्सा करता है। इधर ये इंसान गुस्सा नहीं करता, उल्टे में इसके साथ ही गुस्सा होता है। मतलब इसका जो भी थर्ड पार्टनर होगा वही इंसान इसके ऊपर डोमिनेटिंग है, और इधर आपके ऊपर ये डोमिनेटिंग है। मतलब बड़ा ही उल्टा मैटर चल रहा है यहाँ पे। आपको इंतजार करना पड़ता है, अगले को नहीं इंतजार करना पड़ता है, इधर वाले को नहीं इंतजार करना पड़ता, आपको इंतजार करना पड़ता है। तो ये वाली चीजें गाइज आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, अब मैं इधर के लिए एक कार्ड निकालना चाह रही हूँ। देखो हाई प्रिस्टेस आया, तो ये तो यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कौन सा कार्ड बेसिकली आ रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान, यहाँ पे ये आ रहा है कि ये इंसान अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है, आपके जो भी पर्सन है, इसलिए ये अपनी फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो कि काफी बड़ी बात हो जाती है किसी इंसान के लिए। अगर आपका पर्सन इस टाइप का है तो, या फिर आप इस टाइप के हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों साइड का क्या मैटर है, आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों करती हूँ। और अब हम लोग कॉर्ड कटिंग देखते हैं। देखो कॉर्ड कटिंग बेसिकली है ना कि मैं आपकी नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ खींचूंगी और भोलेनाथ को दे दूंगी। भोलेनाथ शमशान घाट में ले जाके दे देंगे। अब अपनी कोई भी मन में दुविधा हो, आप मेरी तरफ छोड़ना। कोई भी आपको पेन हो, शरीर में दर्द हो, दिमाग में दर्द हो, कोई भी बात हो, मेरी तरफ छोड़ना, मैं उसको लूंगी और काटूंगी उसको। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग कॉर्ड कटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। हे प्रभु, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग मेरी ये कॉर्ड कटिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ से जितने नेगेटिव लोग हैं, जितनी नेगेटिविटी है, किसी तरह की भी कोई परेशानी है, उसको प्लीज भोलेनाथ दूर कीजिए। हे भगवान प्लीज दूर कीजिए। हे भगवान प्लीज उसको दूर कीजिए। हे भोलेनाथ उसको दूर कीजिए। आप उनके सेहत को ठीक कीजिए। व्यूअर्स, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को मेरे तरफ छोड़ो, मैं उसको अपने तरफ लूंगी और मैं अपने भोलेनाथ को दे दूंगी। आपकी लाइफ से मैं नेगेटिविटी को खींच रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा मन शांत करो और अपनी नेगेटिविटी को मेरे को दो। आपकी लाइफ की जितनी गलत चीजें हैं, मैं उन सारी चीजों को अपने तरफ खींच रही हूँ और भोलेनाथ को दूंगी। मैं उसको, वो शमशान में छोड़ देंगे। जितने भूत पिचास हैं वो उनको देख लेंगे। हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए आप। मैं देखो कट कर रही हूँ, छोड़ो नेगेटिविटी को, छोड़ो आप लोग। हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। हे भोलेनाथ मेरे को शक्ति दीजिए। हे भोलेनाथ इनकी कष्ट को कम कीजिए। हे भोलेनाथ इनके कष्ट को कम कीजिए। हे भोले, हे भोले, हे भोलेनाथ। जय बजरंग बली, जय भगवान विष्णु, मेरी मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, जय भगवान, जय भोलेनाथ।